Good morning, students. Today we shall discuss a new unit. It is a very vast unit, and its name is Car 1 and its compound. ठीक है, ये आपकी यूनिट का नेम है। जैसे बोर्ड के आपके जो एग्ज़ाम होगा उसमें 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो कार्बन की पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी। जो उसके कंपाउंड्स हैं, है ना, उसको थोड़ा हम लिमिटेड इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन एक्चुअल में क्या है, इट इज़ अ नॉन मेटल। जो पीरियडिक टेबल आपने, है ना, अभी तो आपने सुना ही है पीरियडिक टेबल के बारे में, लेकिन नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें आप उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो एक्चुअल में इस तरीके से, उसमें 18 ग्रुप्स हैं। तो ये हमारा लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो इसमें जो राइट साइड वाली जितनी भी होती हैं वो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं, है ना, ये एक्चुअल में पी ब्लॉक में आती हैं। और जो लेफ़्ट साइड वाली हैं वो हमारी मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो कार्बन हमारा क्या है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। कार्बन का सिंबल सी है और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और कार्बन की अगर हम प्रेजेंस की बात करें, अबंडेंस की बात करें, तो ये बहुत ही वर्सेटाइल है हमारी बॉडी में, है ना। कार्बन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसके अलावा अर्थ क्रस्ट यानी जो सॉलिड अर्थ है उसका 0.02% कार्बन प्रेजेंट है। और एटमॉस्फेयर में 0.03% CO2 गैस के फॉर्म में ये प्रेजेंट है। और जैसा कि बताया, हमारी बॉडी, लिविंग प्लांट, एनिमल, इन सब में कार्बन डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलता है। और इसकी वर्सेटाइलिटी को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पर, है ना। ये जो एक्टिविटी है इसमें हमने अपने आसपास के 10 सब्सटेंस को सेलेक्ट किया है और उसके नेचर को हमने देखा, है ना। उसको हमने क्लासिफाई किया जनरल 3 कैटेगरीज़ में, कि या तो वो मेटल है, या सॉइल, क्ले है, या ग्लास है। और इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो हमने अदर मटेरियल में डाल दिया। ठीक है, जैसे डेली जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो ब्रश करते हैं, है ना, तो ब्रश हमारा न तो मेटल का होता है, न ग्लास का, न क्ले का। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। और इसकी जो ब्रश होता है ब्रिस्टल, है ना, वो नायलॉन का बना होता है। ऐसे स्टील मेटल है, अलॉय जिसे हम कह सकते हैं। ब्रेड ना मेटल ना ग्लास, क्ले, इट इज़ अ स्टार्च। पेन आयरन स्टील की बॉडी होती है, प्लास्टिक की, उसमें उसके अंदर रिफिल होती है। कप क्ले का बना होता है। बुक जनरली पेपर एंड इंक, तो वो ना मेटल में ना क्ले में। टेबल, चेयर, ये वुड की बनी होती हैं। ब्लैक बोर्ड, ग्लास बोर्ड भी होता है, और ब्लैक इंक, है ना, उसके ऊपर। ये ओल्ड टाइम का जो ब्लैक बोर्ड है उसकी बात हो रही है। और क्लोथ्स, इसमें कॉटन फाइबर हो सकते हैं, नायलॉन हो सकता है ना। तो अब देखिए, यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम में मेटल हैं, मेटल की मोस्ट ऑफ द थिंग्स बनी होती हैं। सेकंड में ग्लास या क्ले हैं, और जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं है, यानी नॉन मेटल में 2 कैटेगरी हो गई, ग्लास, क्ले और अदर। एक तो मेटल हो गया हमारा, और दूसरा नॉन मेटल। नॉन मेटल में ग्लास, क्ले एक कैटेगरी हो गई, दूसरी अदर। तो
तो अदर जितनी भी चीज़ें हैं, नायलॉन हो गया, स्टार्च हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, वुड हो गया, इंक हो गई, कॉटन फाइबर, ये सभी क्या हैं, दीज ऑल आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इससे आपको पता चल जाता है कि जो कार्बन है वो किस तरीके से हर जगह प्रेजेंट है। जैसे इंक की बात करें तो उसमें अल्कोहल होता है, पिगमेंट होते हैं। पेपर, वुड, इनकी बात करें तो ये सेलुलोज है ना, हायर कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं। कॉटन फाइबर, उसमें भी हेमी सेलुलोज रहता है। और नायलॉन हमारा एक पॉलीमर है ना, जो कि पॉलीमर से मिलकर के बना होता है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कार्बन है ना ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट इसे हम कह सकते हैं। अब कार्बन की जो बेसिक हमारी केमिस्ट्री है ना, दैट इज़ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है ना। फर्स्ट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एंड कार्बन। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। और इसको हम KLMN कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर इसका कन्फिग्रेशन लिखें तो इट विल बी 2 and 4। हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो अभी तक हमने स्टडी किए थे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें 2 टाइप्स के हमने कंपाउंड स्टडी किए थे, एक आयनिक कंपाउंड और दूसरा हमारा कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक और कोवलेंट है ना, 2 टाइप्स के हमने कंपाउंड को स्टडी किया था। और इनमें एक्चुअल में क्या था, आयनिक कंपाउंड में एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती थी है ना, हमने बहुत डिटेल में बात की थी। कोवलेंट के बारे में भी हमने स्टडी किया था। तो कार्बन क्या है, इसके देखिए आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 4 वैलेंसी हो जाएगी। और ये कौन सी वैलेंसी है, इलेक्ट्रो वैलेंसी नहीं है, ये कोवैलेंसी है। यानी इसको या तो 4 डिफरेंट एटम्स से इलेक्ट्रॉन मिलें या 2 एटम्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दें है ना, या 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 1 एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे दे और सेकंड 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। किसी भी तरीके से इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाते हैं है ना। जैसे देखिए पहला केस तो ये हो गया कि कार्बन इस तरीके से 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया है ना, 1 2 3 4 है ना। सारे हाइड्रोजन्स ने क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने है ही हैं इसके पास। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। या तो इस तरीके से ये बॉन्डिंग करे, या एक मेथड ये है कि इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 में से ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले है ना। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया और एक ऑक्सीजन यहाँ से लेकर के आया है ना। तो ये CO2 बना लिया इन्होंने। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। या फिर ये ऐसा भी कर सकता है जैसे 1 2 3 और नाइट्रोजन के साथ 1 2 3 है ना, 1 2 3 और इधर हमने एक हाइड्रोजन ले दिया और उसके साथ एक लिया। तो देखिए इस तरीके से भी इसने अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। हर केस में चाहे ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या 3 कर रहा है, ये क्या करता है, ये शेयरिंग करता है ना। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है दैट इज़ कॉल्ड कोवैलेंसी। तो कार्बन टेट्रावैलेंट है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, यानी ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। तो ये क्या करता है, ये केवल शेयरिंग कर सकता है ना। तो शेयरिंग कितने ही करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है।
है ना। तो कार्बन हमारा क्या करेगा, केवल शेयरिंग करेगा। और एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने ये देखा था कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो दोनों 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके और H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। उससे क्या होता है, इनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। डुप्लेट का मीनिंग है कि जो नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसकी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो स्टेबल होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो हाइड्रोजन भी जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो भी इसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हो जाते हैं, तो वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करते हैं, दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ऑक्सीजन लाएगा, 2 सेकेंड वाला, जब दोनों कंबाइन होकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर किसी एक एटम का राइट नहीं है, बल्कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन का उस पर इक्वल राइट होता है ना। सिमिलरली नाइट्रोजन, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और जब 3 दोनों शेयर करने के बाद दोनों के पास क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, है ना। देखिए इसके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसे इस वाले के पास ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दोनों में जो कंबाइन है वो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 1 एटम से, 3 सेकेंड से। तो इसमें देखिए जितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वो उसकी कोवैलेंसी कहलाती है। एंड द सेकंड थिंग, अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं तो वो सिंगल बॉन्ड होगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। और अगर दे आर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स देन इट विल बी डबल बॉन्ड, जैसा कि हमने ऑक्सीजन में देखा। If they are sharing 3 electrons, then it will be triple bond. ठीक है, तो ये किस तरीके से मतलब बॉन्डिंग करते हैं हमने उसके बारे में बात की, और मैंने ये भी बताया कार्बन इनमें से किसी भी फॉर्म में बॉन्डिंग कर सकता है। देखिए एक वाटर का एग्जांपल दिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हैं आपको जो कि एक्सप्लेन कर सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या है। वैसे हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें कोवलेंट बॉन्ड के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था, और ये मैंने बताया था कि उसमें जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, और इसको हम इस तरीके से लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे एक ये यहाँ पर मैंने शो किया हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 2 and 7। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या जिसका केमिस्ट्री में रोल होता है ना, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 2 इधर हैं, 2 नीचे की साइड में 6, और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है। और हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर लेता है, तो उस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। और फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस का मीनिंग होता है सबसे बाहर वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे हम फ्लोरीन की अगर बात करें तो ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, ये उसकी फर्स्ट सेल है, और ये उसकी सेकंड सेल है
है ना। तो फर्स्ट वाली में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2, और सेकंड वाली में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये जो बाहर वाली ऑर्बिट है, ये वाली, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहते हैं कि इनके पास कितने हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, है ना, इनके पास दो ऑप्शन है, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लें, और अगर कोई परमानेंटली इनको इलेक्ट्रॉन नहीं देता, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये फिर क्या होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। स्टेबल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनका कन्फिग्रेशन जो नियर बाई नोबल गैस है, नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10, उसके जैसे इनका कन्फिग्रेशन हो जाता है, 2 8 2 8 10। अमोनिया, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, और हर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसकी ऑर्बिट में जो के ऑर्बिट होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। और दूसरा वह स्टेबल कन्फिग्रेशन है, क्योंकि वो नियरेस्ट नोबल गैस है, दैट इज़ हीलियम, उसके जैसा होता है। अब मीथेन की बात करें तो मीथेन हमारा किसका है, कार्बन का। देखिए यहाँ पर एक ये गलत प्रिंट हुआ है, ये कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना। जो हम अभी कार्बन की बात कर रहे थे कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसका जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 2 और 4। तो सबसे बाहर उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है डिफरेंट हाइड्रोजन्स के साथ। हाइड्रोजन आते हैं इसके पास, अपना एक इलेक्ट्रॉन देते हैं इस तरीके से, है ना। और इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है, 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 4। 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का है और एक हमारा इसका हाइड्रोजन का है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर होते हैं तो उससे एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरीके से यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और उससे हमारा ये मीथेन का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। सिमिलरली वी कैन सी मिथाइल क्लोराइड। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअल में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही जनरली बनाता है, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि और कौन से जो एलिमेंट हैं जो कि कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। यहाँ हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है वो जनरली नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है ना। मेटल्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा, है ना। ये आप लर्न रखना इसे, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो कोवलेंट बॉन्ड है कि वेदर दे कैन बी प्रिपेयर्ड बिटवीन मेटल्स और नॉट। सो इट्स आंसर, इट इज़ फॉर्म्ड बाई ओनली मेटल्स। मिथाइल क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जैसे ये हाइड्रोजन है, इसकी जगह पर एक क्लोरीन आ जाएगा, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करके क्या बना लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से आएगा, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हाइड्रोजन से आकर के इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा मिथाइल क्लोराइड फॉर्म होता है ना। देखिए ये दिया हुआ यहाँ पर जो कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4,
और हाइड्रोजन आए, उनके पास अपने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाला है वो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, और जो ब्लू कलर के हैं वो हमारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो येलोइस हैं, गोल्डन येलोइस या व्हीटिश कलर में हैं, वो हमारे कार्बन के हैं। कार्बन के कितने हैं? 4। हाइड्रोजन के 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, सब ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, और क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया ब्लैक कलर का। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, कार्बन के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन के पास, क्लोरीन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 8 7 है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का? 17। और इसको कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं? केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन देता है इसे? दैट इज़ प्रोवाइडेड बाई कार्बन। इस तरीके से इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या होता है कि 4 क्लोरीन आते हैं, और 4 क्लोरीन आकर के कार्बन को एक एक इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ये कार्बन है, उसके ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन है वो क्लोरीन का देखिए 1 2 3 4, जो आपको ब्लूइश कलर में दिखाई दे रहे हैं वो हमारे किसके हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के हैं। और जो ब्लैक कलर में आपको शो रहे हैं वो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन को कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो 4 डिफरेंट क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना। और टोटल इसके पास कितने लेता नहीं है, क्या करता है? शेयर करता है ना। 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है। ले लेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और लेने की इसमें कैपेबिलिटी नहीं है। ये केवल क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लोरीन के पास कितने हैं? 2 8 7 है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ से मिला, 1 इधर 1 इधर 1 इधर। तो ऑल 4 क्लोरीन गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, इस तरीके से इसका ये बॉन्ड फॉर्म हो जाता है हमारा। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो इसमें इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ये नॉन पोलर होता है। ठीक है, ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम और इसकी देखेंगे डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और जो आपकी रेफरेंस बुक है उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस पर सॉल्व करिए।